कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां सब कुछ वीरान पड़ा होता है। पूरा शहर के लोग मर चुके होते हैं। ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। फिल्म में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। हस्बैंड, वाइफ, 2 लड़के और एक लड़की। ये फैमिली अभी भी इस खौफनाक दुनिया में सरवाइव कर रही होती है। एक दिन वो लोग एक शॉप पर आते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने। यहीं उनका छोटा बेटा एक टॉय प्लेन देख लेता है। वो उसे उठाता है लेकिन गिरा देता है। तभी उसकी बड़ी बहन उस टॉय को गिरने से बचा लेती है। ये सब उनके पिता देख रहे होते हैं। चीजें लेने के बाद फैमिली बाहर निकलती है। उसके पिता टॉय के सेल्स निकालते हैं ताकि आवाज ना निकले, लेकिन छोटा बेटा चुपके से सेल्स वापस ले लेता है। जब वो लोग एक ब्रिज पर पहुंचते हैं तभी टॉय से म्यूजिक बजने लगता है। सबको आवाज़ सुनाई देती है, सिर्फ लड़की को छोड़कर, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता। उनका पिता उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर आकर उस लड़के को मार देता है। ये एक ऐसा शहर है जहां जरा सी आवाज इंसान की जान ले लेती है। इस हादसे के 472 दिन बाद कहानी आगे बढ़ती है। फैमिली अभी सरवाइव कर रही होती है। घर के आसपास कैमरास लगे होते हैं, सरवाइव करने के प्लान्स बनते हैं और रेडियो के कांटेक्ट करने की कोशिश होती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वाइफ प्रेग्नेंट होती है और हस्बैंड को ये डर लगता है कि डिलीवरी के टाइम क्या होगा, क्योंकि जरा सी आवाज भी जान ले सकती है। औरत ने आने वाले बच्चे के लिए सारा इंतजाम कर रखा होता है। शाम को सब डिनर करते हैं। बहन भाई खेल रहे होते हैं, तभी गलती से एक कैंडल गिर जाती है। उसकी आवाज से मॉन्स्टर पास आ जाता है। फैमिली डर जाती है। अचानक छत से आवाज आती है और सबको लगता है कि मॉन्स्टर आ गया है, पर वो तो कोई जानवर होता है और सब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। लेकिन असली मॉन्स्टर उनके घर के पास ही होता है, जो तुरंत एक छोटे जानवर को मार देता है। आदमी बेटी की हियरिंग मशीन को ठीक करता है। उस वक्त उसकी वाइफ आती हैं और दोनों म्यूजिक सुनते हुए थोड़ा वक्त साथ गुजारते हैं। अगले दिन औरत अपनी हेल्थ चेक करती है। दिन ब दिन डिलीवरी नजदीक आती जा रही होती है और खतरा बढ़ रहा होता है। अगले दिन पिता अपने बेटे को जंगल ले जाने की तैयारी करता है। बेटी भी चलने की जिद करती है, पर पिता मना कर देता है। लड़की नाराज होकर अकेली निकल जाती है। जंगल में वो लोग नदी के पास पहुंचते हैं। पिता मछली पकड़ता है, लेकिन वो फिसल जाती है। बेटा डर जाता है, पर पिता समझाता है कि नदी की जोर की आवाज की वजह से मॉन्स्टर तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती। कुछ सामान लेकर औरत सीढ़ियों पर जा रही होती है। तभी उसके थैले से एक कील सीधा हो जाता है। आदमी और उसका बेटा झरने के पीछे पहुंचते हैं। आदमी यहाँ चिल्लाता है। लड़का डर जाता है। आदमी कहता है, डरो मत, मॉन्स्टर को आवाज सुनाई नहीं देगी, इस पानी की आवाज की वजह से। फिर बेटा भी चिल्लाता है और वे लोग खुलकर बातें करते हैं। लड़की गुस्से में अपना बैकपैक करती है और सीधा उसी ब्रिज पर पहुंचती है जहां उसके भाई को मॉन्स्टर ने मार दिया था। उसे वही प्लेन दिखाई देता है जिसने उसके भाई की जान ले ली थी। बहुत सी बातें करने के बाद ये दोनों जंगल के एक घर के पास से गुजरते हैं। वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी पत्नी को मॉन्स्टर ने मार दिया था। वो आदमी उन्हें इशारा करता है कि चुप रहो, लेकिन बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो दोनों भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर मॉन्स्टर आता है और उस बूढ़े आदमी को मार देता है। घर पर उसकी वाइफ को अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसे समझ आ चुका था कि अब बेबी जल्दी ही आने वाला है। इधर घर पर औरत सीढ़ियों से उतर रही होती है। उसके पैर में वहीं एक कील चुभ जाता है और उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिर जाता है। लीवर खींचने पर घर के बाहर के सब बल्ब ऑन हो जाते हैं, जो एक डेंजर सिग्नल होता है। औरत बेसमेंट से बाहर जाने लगती है, पर मॉन्स्टर घर में आ जाता है। उस वक्त औरत को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। पेन के बावजूद वो चुपचाप सह रही होती है ताकि आवाज ना निकले। उधर हस्बैंड और बेटा लाइट्स देखकर तुरंत घर की तरफ भागते हैं। बेसमेंट में लड़की भी फंस जाती है। तभी उसका वॉच अलार्म बज जाता है और मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। लड़की मौका देखकर ऊपर निकल जाती है, पर घर के बाहर एक और मॉन्स्टर घूम रहा होता है। घर के बाहर ये दोनों फंस जाते हैं। आदमी अपने बेटे से कहता है, तुम जाओ, तुम कर सकते हो। डरते डरते वो लड़का वहां से निकल पड़ता है। औरत बाथटब में डिलीवरी पेन से जूझ रही होती है। मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पास आ जाता है। इसी वक्त बेटा पटाखे जलाता है, जिससे मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। ये डिस्ट्रैक्शन सही वक्त पर काम आती है। उसका हस्बैंड गन लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसी वक्त लड़की भी पटाखे देखकर घर की तरफ भागती है।
हस्बैंड घर आता है और बाथटब में खून देखकर समझता है मॉन्स्टर ने उसकी पत्नी को मार दिया, पर तभी वो जिंदा मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ लड़का घर लौट रहा होता है, लेकिन रास्ते में मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। वो भागते भागते एक लोहे जैसी दीवार से टकरा जाता है। आदमी की वाइफ और उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत होते हैं। बच्चा रोने लगता है और आदमी तुरंत अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर घर के बेसमेंट में ले जाता है। उसी वक्त मॉन्स्टर सीढ़ियों के पास आ पहुंचता है। तभी मॉन्स्टर लड़की के पीछे आ जाता है। लड़की को आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर पास आता है उसकी हियरिंग मशीन से एक तेज आवाज निकलती है। मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ होती है और वो पीछे हट जाता है। औरत अपने हस्बैंड से कहती है, हम बच गए। पति कहता है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, लेकिन औरत बोलती है, हमारे बच्चे कहाँ हैं? मार्कस तो तुम्हारा साथ था ना? हस्बैंड कहता है, रॉकेट्स मार्कस ने जलाए थे। फिर औरत कहती है, मतलब वो अभी भी वहीं पर हैं। हमारे बच्चों की रक्षा हमें ही करनी होगी। मैं एक बच्चा खो चुकी हूं, अब और नहीं खोना चाहती। जैसे ही लड़की टॉर्च उठाने लगती है, उसे अपना भाई दिखाई देता है। भाई बहन एक दूसरे से मिल जाते हैं। आदमी चुपके से बाहर निकलता है और सारे कैमरास चेक करता है ताकि उससे पता चल सके कि उसका बेटा और बेटी कहाँ पर हैं। यहाँ भाई बहन आग लगाकर अपने पिता का इंतजार कर रहे होते हैं। लड़का कहता है, मैं नीचे जाऊंगा। लड़की तुरंत रोकती है और कहती है, नहीं। फिर लड़का अपनी बहन को गले लगा लेता है। दोनों सोचने लगते हैं कि उनके मॉम डैड अब मर चुके हैं। बेसमेंट में पूरा पानी भर जाता है। औरत देखती है कि उसका बच्चा पानी के बहाव के कारण कुछ दूर चला गया है, लेकिन जैसे ही वो उस तरफ देखती है, वहां मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो सोचती है कहीं बच्चा आवाज ना करे, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे ही वो बच्चे को उठाती है, मॉन्स्टर पानी से बाहर आ जाता है। डर के मारे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। यहाँ लड़की फैसला करती है नीचे जाने का। तभी अचानक लड़का दूर से नीचे गिर जाता है। दूर की तेज आवाज सुनकर औरत के पास खड़ा मॉन्स्टर उसी तरफ चला जाता है। डोर की आवाज उनके पिता तक पहुंच जाती है, जो उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता है। आदमी देखता है कि मॉन्स्टर तेजी से उसके बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। लड़की भी अपने भाई को बचाने के लिए नीचे चली जाती है। वो टूटे हुए डोर की मदद से और नीचे गिरने से बच जाते हैं। लड़की अनाज के ढेर में डूब गई थी, लेकिन उसके भाई ने उसे बचा लिया। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। अचानक मॉन्स्टर सामने आ जाता है और वो लोग डोर की मदद से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी लड़की के कान की मशीन से दोबारा आवाज निकलने लगती है और मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। आदमी भागता हुआ अपने बच्चों के पास आता है और उनसे मिलता है। ये सब कुछ औरत देख रही होती है। आदमी और लड़के को मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर कार में जाकर छुप जाते हैं। आदमी नजर रख रहा होता है और उसके साइड वाली छत पर ही मॉन्स्टर होता है जो हमला कर देता है। ये देखकर लड़का जोर से डैड कहता है, लेकिन लड़की उसे चुप करा देती है। ये सब औरत भी देख रही होती है। एक बार फिर लड़की के कान की मशीन से आवाज आती है और मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। ये देखकर आदमी अपना हथियार छोड़ देता है। ये सब लड़की देख रही होती है। आदमी लड़की से कहता है, तुम सब मेरे साथ रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और जोर से चिल्लाता है। तभी मॉन्स्टर उसे मार देता है। वो लोग वहां से भागकर अपने घर आते हैं। अपनी माँ के पास जाके इमोशनल होकर रोने लगते हैं। तभी उन्हें मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनाई देती हैं और फिर वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। वो लोग घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। लड़की पहली बार इस जगह पर आती है और देखती है कि उसके पिता ने क्या क्या बनाया था। साथ ही लड़का अपने छोटे भाई से मिलता है। वहां पर मॉन्स्टर आ जाता है। औरत गन लेकर उसे मारने के लिए रेडी रहती है। मॉन्स्टर को मॉनिटर से आवाज आती है और वो मॉनिटर को तोड़ देता है। तभी लड़की को समझ आता है कि हर बार उसके कान की मशीन की आवाज से मॉन्स्टर भाग जाता है। तो वो मशीन ऑन करती है और टेबल पर रखे माइक को यूज करके मशीन की आवाज को दुगना कर देती है। मॉन्स्टर कमजोर होकर गिर जाता है। पर अचानक मॉन्स्टर हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन औरत उसे मार देती है। पर इससे कई ज्यादा बड़ी मुसीबत अब शुरू होने वाली है। गोली की आवाज से बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं।
आगे क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि अगली मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।